श्रवण पाइय श्यामा सुनत श्रवण पाइय श्यामा सुनत श्रवण पाइय गोस्वामी बाबा ने क्या नाम रखा? सबसे ऊपर राम, उसके नीचे चरित्र और उसके नीचे मानस। महाराज, किसी विद्वान ने प्रश्न किया कि बाबा आपको इतना ही लिखना था तो एक ही लाइन में क्यों नहीं लिख दिए जो 3 लाइन में लिखे आप? बाबा जी ने कहा कि ये जो 3 लाइन में हमने लिखा है ना, वो 3 सीढ़ी है, सीढ़ी। 3 लाइन नहीं है वो 3 सीढ़ी है प्यारे। और उस 3 सीढ़ी में केवल 2 सीढ़ी हम आपको चढ़नी है, बस केवल 2 सीढ़ी। तीसरे सीढ़ी पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 सीढ़ी चढ़ना है। और ये 2 सीढ़ी क्या है? सबसे ऊपर लिखा है राम, उसके नीचे लिखा है चरित्र और उसके नीचे लिखा है मानस। और इसको यदि पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? राम चरित्र मानस। इसको यदि उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मानस चरित्र राम। इस 3 सीढ़ी में 2 सीढ़ी केवल चढ़ना है हम आपको। कौन कौन सा? मानस और चरित्र का। तीसरे सीढ़ी पर मेरे परमात्मा राम स्वयं विराजमान है महाराज, ये मानस और चरित्र। लेकिन ये 2 सीढ़ी चढ़ना आज इस कलिकाल में बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है महाराज। मन पहला कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए महाराज। यदि मन निर्मल हो गया तो हम पहली सीढ़ी चढ़ लिए, क्योंकि मन एक मंदिर है और इस मंदिर में परमात्मा राम का वास है। लेकिन मेरे प्रभु को इस मन रूपी मंदिर में वास करवाने के लिए तो स्वच्छता चाहिए, साफ चाहिए। हम आप यदि किस बिस्तर पर सोने जाते हो, वो भी बिस्तर को एक बार देखते हो कि साफ है या नहीं है। तो जब हम मनुष्य इतनी सफाई देखते हैं महाराज, तो वो तो जगत के पिता महाराज। पहला सीढ़ी है क्या? मन रूपी सीढ़ी है। हम आप पंडित जी के सामने बैठते हैं घर में पूजन करवाने। पंडित जी कहते हैं कि भगवान के ऊपर जल छोड़ो, जल तो चढ़ा देते हैं। कहते हैं फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ा देते हैं। पंडित जी कहते हैं कि प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ा देते हैं। पंडित जी कहते हैं दक्षिणा चढ़ाओ, दक्षिणा तो चढ़ा देते हैं। लेकिन जब हमारे पंडित जी कहते हैं कि अपना मन चढ़ा दो, तो सो तो नहीं चढ़ पाता। अपना मन तो कोई नहीं चढ़ा पाता है महाराज। गोस्वामी बाबा ने कहा है कि परमात्मा राम को प्राप्त करने के लिए 2 सीढ़ी चढ़ने हैं केवल। पहली सीढ़ी है मन। मन को ही परमात्मा के पावन चरण में लगा दो महाराज। मन में जरा सा भी खोट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए महाराज। मन हमारा निर्मल हो जाए, और यदि मन निर्मल हो गया तो हम परमात्मा के मार्ग में पहली सीढ़ी चढ़ लिए। मन रूपी जो सीढ़ी है उसको हम आप परमात्मा के पावन चरण में डाल देना है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाए? समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा भाई। पहला सीढ़ी है मेरा मन, जो 3 सीढ़ी लिखे हैं ना। पहला सीढ़ी है चढ़ने का मेरा मन, और दूसरा सीढ़ी है चरित्र का महाराज। हमारा चरित्र कैसा है, उस चरित्र को देखना है महाराज। चरित्र से ही चित्र का अनुभव हो जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। सरकार जैसा हमारा चरित्र है
वो हमारे इस चित्र को, परमात्मा का जो चित्रकारी किया हुआ है चित्र है ना, वो चरित्र का चित्रण चित्र से ही हो जाता है। आप का जो स्वरूप है ना, उस स्वरूप को देखकर, उस मुखारविंद को देखकर अंतर आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। मानस और चरित्र, ये दो सीढ़ी हम आपको चढ़नी है, मानस और चरित्र का। तीसरे सीढ़ी पर मेरे परमात्मा राम स्वयं विराजमान है, स्वयं विराजमान है। यदि दो सीढ़ी हम आप चढ़ लिए ना, भक्ति का और ज्ञान का सीढ़ी यदि हम आप चढ़ लिए, तब तीसरे सीढ़ी पर मेरे परमात्मा राम स्वयं विराजमान है, जो हमारा हाथ पकड़ के अपने गोदी में बिठा लेंगे। महाराज, हम आप बड़े साधारण ढंग से कह देते हो कि दुनिया बदल गया, बड़े साधारण ढंग से हम आप कह देते हो लौखा वाले भक्तों कि बाबा क्या बताया जाए, दुनिया बदल गया है। अरे जो व्यक्ति कहता है कि दुनिया बदल गया है, वो झूठ बोल रहा है महाराज, झूठ बोल रहा है। दुनिया नहीं बदला है, दुनिया वही का वही विराजमान है महाराज। यदि दुनिया बदल जाती ना, तो हम लोग का चेहरा बदल जाता, हम लोग का शरीर बदल जाता, हम लोग के चोला बदल जाते महाराज। यद्यपि दुनिया नहीं बदला, हम आप बदल गए हैं, ये बात सत्य है महाराज। तुरंत कह देते हैं लोग, बाबा क्या बताया जाए, दुनिया बदल गया। मेरी माँ बहन जरा सा बताना कि दुनिया बदल गई है क्या? दुनिया वही का वही है जहां पहले था, जहां 50 साल पहले था, जहां 60 साल पहले था, जहां 70 साल पहले था, वही दुनिया अभी का अभी है। हम आपका सबसे पहला तो सोच बदल गया, सोच बदल गया। हम लोग का खान पान बदल गया, हम लोग का रहन सहन बदल गया, हम लोग का वेशभूषा बदल गया, हम लोग की वाणी बदल गई महाराज, हमारी सब कुछ बदल गई, हम लोग का पहनावा ओढ़ावा बदल गया, और कहते हो कि दुनिया बदल गई। दुनिया वही है जहां थी, हम आपका संगत बदल गया है। और जब खान पान बदल गया तो हमारी मति बदल गई महाराज। जब संगत बदल गया तो हमारी फिर भाव बदल गया। दुनिया वही का वही विराजमान है। एक भूगोल का प्रोफेसर, ध्यान से सुनिएगा, एक भूगोल का प्रोफेसर विश्व का नक्शा तैयार किया, विश्व का, और विश्व का नक्शा तैयार किया, बड़ा सुंदर सा नक्शा तैयार हो गया। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई। भूगोल का प्रोफेसर विश्व का नक्शा बनाया, घर में बैठकर नक्शा बना रहे थे, कुर्सी पर बैठ के टेबल के ऊपर एक कागज पर नक्शा बना रहे थे। पत्नी ने आवाज लगाया अंदर से कि आकर भोजन कर लो, भोजन तैयार है। महाराज उस विश्व के नक्शा को टेबल पर ही छोड़कर और प्रोफेसर साहब चले गए भोजन करने। प्रोफेसर साहब का एक छोटा बेटा 10-11 साल का था। कागज समझकर उसको खंड खंड फाड़ दिया, कई खंडों में फाड़ दिया। जब प्रोफेसर साहब भोजन करके वापस आए तो देख रहे हैं कि मेरा जो विश्व का नक्शा था वो तो कई खंड में फटा हुआ है। प्रोफेसर साहब बड़ा परेशान हुए, हैरान हुए, और हैरान होकर बेटा से पूछा, तुमने इस नक्शे को फाड़ा? बेटा ने कह दिया, पिताजी हमने तो कागज समझ के फाड़ दिया। प्रोफेसर साहब गुस्से में आकर और 2-4 थप्पड़ लगा दिए तुरंत। बेटा तो रोने लगा। आज जब बेटा रोने लगा तो पत्नी आई निकल कर, क्यों मारते हो बच्चे को? प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैंने विश्व का नक्शा तैयार किया था, इसने फाड़ दिया। पत्नी ने कह दिया कि कोई बात नहीं, बच्चा है, फाड़ दिया तो जाने, तुम तो इसके प्रोफेसर ही हो, आप जब चाहोगे दूसरा नक्शा बना लोगे, बना लो दूसरा।
लेकिन प्रोफेसर साहब ने कहा वो तो बना लूंगा, लेकिन ये नक्शा कुछ ज्यादा अच्छा बन गया था। अब प्रोफेसर साहब लगे उस नक्शा को जोड़ने, और जब उस नक्शा को जोड़ने लगे तो खुद का बनाया हुआ नक्शा 2 घंटे लग गया जोड़ते जोड़ते, लेकिन जोड़ नहीं पाया, नक्शे को जोड़ नहीं पाए महाराज। तब तक एक दूसरा बेटा था 15 साल का, वो भी विद्यालय से पहुंच गया। देखा पिताजी को परेशान तो कह दिया, पिताजी क्यों परेशान हुआ? प्रोफेसर साहब ने कह दिया, तेरा भाई मैंने एक विश्व का नक्शा बनाया था, उसको फाड़ दिया। वो 15 वर्ष का बालक ने कह दिया, पिताजी लगता है आप ज्यादा परेशान हो गए हैं, ये नक्शा आप मुझे दे दो, मैं जरा सा कोशिश करूं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं इस भूगोल का प्रोफेसर 2 घंटे से नक्शे को जोड़ रहा हूं, नहीं जुड़ रहा है, और तू 15 वर्ष का लड़का, तू क्या जोड़ेगा? बालक ने कह दिया, पिताजी वो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपका ही तो बेटा हूं, लाइए जरा कोशिश करता हूं। प्रोफेसर साहब परेशान थे महाराज, दे दिए पूरा कागज बटोर कर बच्चों को, बच्चे को कि ले जाओ। जिस नक्शे को प्रोफेसर साहब 2 घंटे से जोड़ रहे थे, नहीं जोड़ पाए, उस नक्शे को प्रोफेसर साहब का बेटा 5 मिनट के अंदर में जोड़कर और प्रोफेसर साहब के सामने प्रस्तुत कर दिया। 5 मिनट के अंदर में जोड़कर उस नक्शे को प्रोफेसर साहब के सामने रख दिया। प्रोफेसर साहब ने देखा नक्शा बिल्कुल फिट है, पूछ दिया कि बेटा हम 2 घंटे से जोड़ रहे थे, नहीं जुड़ा, और तू 5 मिनट के अंदर में कैसे जोड़ दिया? उस बालक ने कहा कि पिताजी हमने आपके विश्व के नक्शे को नहीं जोड़ा है, आपने जिस कागज पर विश्व का नक्शा बनाया था उसी कागज के पीछे भाग में एक मनुष्य का चित्र बना हुआ था, मनुष्य का नक्शा बना हुआ था। हमने आपके विश्व के नक्शे को नहीं ठीक करके पीछे साइड में जो एक मनुष्य का नक्शा बनाया था उसका नक्शा हमने ठीक किया है, और जब हमने मनुष्य का नक्शा ठीक कर दिया तो आपके विश्व का नक्शा अपने आप सुधर गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।